से जब 3 साल जॉब करी, लगता था कि यार अभी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा या ये काम ज़िंदगी भर नहीं करना। तो जो शुरू का इनिशियल कॉन्डम रहता है, तो इट वाज़ अ बिग रेवलेशन फॉर मी कि यार अच्छा डेटा में करियर बन सकता है। प्रोफेसर नटराजन, तो उनसे काफ़ी काउंसलिंग मिली, मेंटरशिप मिली, तो समझ आया कि यार डेटा में बहुत इंटरेस्ट है। तो सर ने एक्चुअली समझाया कि यार डेटा में करियर भी बन सकता है। तो इंटरेस्ट को थोड़ा-सा करियर की तरफ कैसे लेके जाना है वो समझ आया। फिर वहाँ से फेसबुक आया, फेसबुक से पता चला कि यार प्रोडक्ट मैनेजमेंट जाना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो एक जर्नी बनाई, ओके भाई स्टार्टअप जाएँगे, पहले क्लियर टैक्स में काम करा, वहाँ से फिर अमेज़न से ऑफ़र आया, उबर से आया, माइक्रोसॉफ्ट से आया। इमेजिन करो किसी को बोलूँ मैं फेसबुक से क्लियर टैक्स गया हूँ 2014 में। लोग सोचते थे अबे पागल हो गया यार, ये क्या स्विच कर रहा है तूने? हाय। सो आज के हमारे गेस्ट अंकित चौधरी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ पेटीएम. ही इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट humble and insightful guest. And in his journey of being from one of the early batches of bet to navigating his way to working in the top companies जैसे Meta, Microsoft, Paytm, Clear, Indeed, in his journey of experiencing all the ups and downs of the career, उनकी जर्नी से हम सीखना चाहेंगे कि कैसे राइट मेंटर्स ढूंढनी चाहिए, किस तरह से हमारे गोल्स को एक राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, किस तरह से हम खुद को पोजीशन कर पाए ताकि हमें राइट अपॉर्चुनिटी सामने से मिले rather than we trying to seek them out. So welcome to this insightful journey. So let's start the podcast. So Ankit, can you please walk us through your journey, Sure, starting sure. from your college? Sure, Baba. So, yeah, I think I have a lot of experience. I have worked in the corporate world for around, I think now 13 and a half years. So, I'm originally from Haryana. I went to my इंजीनियरिंग किया मैंने बिट्स गोवा से. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था बिकॉज हम सेकंड बैच थे गोवा कैंपस के. काफ़ी सीखने को मिला था एंड इट वाज बिल्कुल सब कुछ नया नया था. एंड स्पेसिफिकली मेरे को ध्यान है कि पिलानी कैंपस में एडमिशन हो रहा था बट द स्ट्रीम वाज केमिकल. आई वांटेड कंप्यूटर साइंस, तो गोवा चले गए. दो कंप्यूटर्स में कुछ ज़्यादा कभी किया नहीं. सो बट या दैट टाइम इट वाज इंटरेस्टिंग. तो फिर आई वेंट टू गोवा कैंपस, डिड कंप्यूटर साइंस देयर. एंड वहाँ से मैंने एक जॉब किया बैंगलोर में. फर्स्ट जॉब वाज एज ए प्री सेल्स कंसल्टेंट इन ए टेक कंपनी इन ए मिडलवेयर सैस फर्म. एंड उधर से जब 3 साल जॉब करी, लगता था कि यार अभी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा या ये काम ज़िंदगी भर नहीं करना. तो जो शुरू का इनिशियल कॉन्डम रहता है, देन आई वेंट टू माई MBA at SP Jain School of Global Management, which is a 1 year course, 6 months Singapore, 6 months Dubai. वहाँ पे एक्चुअली सॉर्ट ऑफ थोड़ा समझ आया कि करियर में क्या करना है, कैसे करना है. तो उधर आई मेट अ प्रोफेसर नटराजन. तो उनसे काफ़ी काउंसलिंग मिली, मेंटरशिप मिली, तो समझ आया कि यार डेटा में बहुत इंटरेस्ट है. तो सर ने एक्चुअली समझाया कि यार डेटा में करियर भी बन सकता है. तो इट वाज़ अ बिग रेवलेशन फॉर मी कि यार अच्छा डेटा में करियर बन सकता है. तो बहुत सारी मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी जैसे मनी बॉल वगैरह. तो एक्चुअली समझ आया कि हाँ यार मतलब कंपनियों में डेटा से इनसाइट्स निकालना और डेटा से एफिशिएंसी लाना, ऑपरेशन इम्प्रूव करना, मार्केटिंग बेटर करना. तो इंटरेस्ट को थोड़ा-सा करियर की तरफ कैसे लेके जाना है वो समझ आया. So then I started after MBA, moved to consulting in Cognizant as a data consultant, then moved to Facebook in operations. देन फेसबुक से मेरे को लगा कि यार यहाँ तो प्रोडक्ट कम नहीं है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, बट मैं ऑपरेशंस का काम कर रहा हूँ, मुझे भी प्रोडक्ट का काम करना चाहिए. बट दोनों में डेटा का काम था, मतलब कॉन्ग्रेंट में भी उधर फेसबुक में भी, क्योंकि डेटा वाज द इंटरेस्ट, तो करियर उसी पे बनाना था. एंड देन क्लियर टैक्स में गया एज ए ग्रोथ रोल, देन मूव टू प्रोडक्ट रोल. देन वहाँ से फिर वॉज एबल टू मूव टू माइक्रोसॉफ्ट एंड देन इंडीड एंड देन नाउ पेटीएम. सो एक बार धीरे समझ आ गया कि क्या कॉलिंग है, कहाँ इंटरेस्ट है, कहाँ काम करने में मज़ा आता है, कहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, इम्पैक्ट अच्छा कर पाते हो. देन स्लोली इट शेप्ड अप, बट sort of a transition journey for me, right from data analytics, consulting, operations, and now doing product management for the last 7-8 years. So yeah, that's a brief about my background. So as you were saying, आपने जैसे बताया कि आपका जो फर्स्ट प्री सेल्स वाला जो जॉब था उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको क्या नहीं करना था. तो आपने एमबीए का डिसीजन कैसे लिया? इसलिए था उस टाइम पे क्योंकि ये पता था कि ये काम लाइफ टाइम तो नहीं करना, बट अब क्या करना है वो भी नहीं पता था. तो उस टाइम यही रहता है कि आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो MBA सीम्स लाइक द नेक्स्ट लॉजिकल चॉइस इफ यू डोंट रियली नो व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज MBA में इतने लोग मिलते हैं, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं. सो सॉर्ट ऑफ आप यू कैन ओपन इट ओपन्स अप टू अ वेरी डिवर्स करियर स्ट्रीम्स.
तो MBA वाज ए वे टू फिगर आउट व्हाट टू डू इन लाइफ। तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या करना है, बट MBA जाके थोड़ा बहुत समझ आया और फिर धीरे धीरे आगे करियर बनाया। और आपने नटराजन सर के बारे में बात की, यस यस। उनके गाइडेंस और उनके मेंटरशिप के बारे में। तो आप करेक्ट। थोड़ा बता सकते हैं कि वो मेंटरशिप मिलने के पहले आपकी क्या पर्सपेक्टिव थी, और उनके मेंटरशिप मिलने के बाद आपके थॉट्स में क्या चेंजेस आए? गुड क्वेश्चन। तो मेंटरशिप भी ऐसे था कि जैसे कॉलेज जाते थे, राइट, एग्जाम्स देते थे, तो सडनली क्या हुआ कि हम, मेरे को ध्यान है कोर्स का नाम होता था क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स, क्वांट बोलते थे हम, क्वांट 1 क्वांट 2। तो उसमें मेरे बहुत बढ़िया स्कोर आ रहे थे, मतलब क्लास में टॉप कर रहा था, और पढ़ाई नॉर्मली करते थे, कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। तो सर ने देखा अरे अंकित के बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो सर ने पूछा अंकित क्या ज़्यादा तैयारी करते हो? मैंने कहा नहीं सर, मेरे को तो मैथ्स में वैसे इंटरेस्ट है इतना, तो ये तो मेरे को मज़ा आता है, प्लस क्लास में आप क्वेश्चन अच्छे पूछते हो अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो धीरे धीरे, मतलब आई वुड से कि द मेंटरशिप वाज एक्चुअली अर्नड, मतलब आई हैव अर्नड वेरी फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ, दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो फिर मैंने सर से बोला कि सर क्या करें करियर में, मतलब पता नहीं, बट ये इंटरेस्ट है खाली। तो फिर जब सर को लगा कि हाँ यार, मतलब इसमें है इंटरेस्ट और ये सोच पाता है किसी अलग नज़रिए से जो हर कोई नहीं कर पाता, तो देन फिर उन्होंने बताया कि अच्छा हाँ यार, ये बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट क्या करता है, या कुछ किताबें बताई, या कुछ मूवीज बताई, तो एक पर्सपेक्टिव मिला कि अच्छा, हाउ आप दुनिया को डेटा के लेंस से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो वहां से फिर मैंने, जैसे मेरे को ध्यान है उस टाइम पे मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट किया था, उसका नाम था क्रिक बॉल। तो जो कि बेसबॉल में होता है, राइट, जैसे जो मनी बॉल में के आप एनालिटिक्स करके बेस्ट टीम कैसे बनाते हो, तो मैं क्रिकेट में, वो तब IPL शुरू हुआ था, तो मैंने मॉडल्स बनाने शुरू करे कि कैसे एक टीम कॉम्पिटिशन बन सकता है, लुकिंग एट डेटा कि कैसा बैट्समैन कैसा बॉलर होना चाहिए कैसी पिच के लिए। तो वही है कि मतलब इट ओपन्स अप ए लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो सर की मेंटरशिप के बाद ये हुआ कि कुछ तो कर लेंगे लाइफ में, उससे पहले था कि पता नहीं क्या करना है। आई थिंक दैट वाज द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपको डायरेक्शन मिल गई एक तरीके से कि डेटा ही आपका एक स्ट्रॉन्ग सूट है। यस दैट्स राइट। फिर आपने उसको उसके अंदर मास्टरी या फिर उसको और आगे परस्यू करने के लिए क्या किया? आपका ये एक साइड में आपने बताया कि आपका जो एक वेंचर था, बट उसके बाद बताता हूँ, अच्छा इट्स ग्रेट क्वेश्चन। तो एक्चुअली ना बहुत चीज़ें करी हैं उसके लिए। तो जैसे कि क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट में जॉब लगी, तो उन्होंने कुछ कंसल्टिंग डिवीजन में डाला, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे तो डेटा में इंटरेस्ट है, डेटा में मेरे को ये काम नहीं करना है। तो उन्होंने मेरे को एक्चुअली कॉन्ग्रेंट एनालिटिक्स के थ्रू प्रोजेक्ट दिलवाया। तो 2-3 महीने फाइट करी, प्रोजेक्ट मिला, 1 साल अच्छा काम किया उधर, फिर लगा कि नहीं ये तो और बेटर काम हो सकता है। तो वहां से जैसे मैं फिर फेसबुक गया, फेसबुक में ब्रांड अच्छा, अमेजिंग लाइफ, मतलब इट वाज अमेजिंग अमेजिंग, पर्क्स फैसिलिटीज। बट मेरे को लगता है कि हमेशा एक मेरे में वो रही है कि सेटिस्फाई नहीं होना कि यार और बढ़िया काम करना है, और बेटर पैसा कमाना है, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ करना है। तो मेरे को लगता है वो हमेशा मेरे में कॉर्पोरेट चुल रही है, इसलिए मैंने इतनी जॉब स्विच करी हैं, कभी मैनेजर से लड़ाई करी है, कभी कुछ किया है। बट एक हमेशा रहता है कि नहीं यार, बेटर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो शुरू के 4-5 साल तो था कि डेटा में बहुत बढ़िया करियर बना है, फिर धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में स्विच हो गया, तो आई थिंक वो एक इनहेरेंट अंदर एक वो रहता है कि यार आई कैन डू बेटर, आई कैन डू मोर। तो वो ऑटोमेटिकली जर्नी गाइड करता रहता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, के अंदर दूसरा रोल लेना, अगले रोल के लिए ट्राई करना, कभी कंपनी स्विच करना, तो खुद से रास्ता मिल जाता है। बट वो फायर बेसिकली वही है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंपनी में काम करो, उन्होंने आपको SOPs दे के रखे हुए हैं कि आपको ऐसे काम करना है, ये हमारे डिलीवरेबल्स है, इस तरह से प्रोसेस है हमारा, बट आप कुछ और करना चाहते हो, आप इससे बेटर करना चाहते हो, तो वो फ्रिक्शन को आप कैसे मैनेज करते थे? श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा है हमेशा भवे, मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम ए शेमलेस क्लोनर। तो मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ उस एरिया में, रूम में सबसे स्मार्टेस्ट बंदा बंदी कौन है, कि कौन है जो कि सबसे खुश लग रहा है, या सबसे बढ़िया काम है, या सब जो सबसे बढ़िया पैसा है जिसके पास। तो मैं देखने का ट्राई करता हूँ वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा, या उन लोगों में ऐसा क्या स्किल है जो मुझ में नहीं है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर रेफरेंसेस एंड देन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम। तो हमेशा ऐसे होता था, जैसे मैं
कॉन्ग्निजेंट का प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट में ऑन साइट था, तो मैंने वहाँ पे देखा, अरे यार ये लोग तो बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें पे भी अच्छा है, इम्पैक्ट भी अच्छा है, तो मैं क्यों ना उधर पहुंचूं। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा गोल बन गया, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर बनना है। जब मैं, क्योंकि उनके लिए मैं आई वाज ऑन ए थर्ड पार्टी पेरोल, बट माइक्रोसॉफ्ट के लिए कंसल्टिंग कर रहा था मैं ऑन कॉग्निजेंट पेरोल। फिर वहां से फेसबुक आया, फेसबुक से पता चला गया प्रोडक्ट मैनेजमेंट जाना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो एक जर्नी बनाई, ओके भाई स्टार्टअप जाएंगे, पहले क्लियर टैक्स में काम करा, वहां से फिर अमेजोन से ऑफर आया, उबर से आया, माइक्रोसॉफ्ट से आया। तो आई थिंक इट जस्ट लुकिंग अराउंड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में गया, वहां पे देखा कौन लोग अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, कैसा लीडर बनना है मेरे को, या किन्होंने वेल्थ क्रिएशन बड़ा करा, कैसे करा। तो इट्स लाइक लुकिंग एट पीपल, ट्राइंग टू लर्न द बेस्ट आउट ऑफ देम, एंड एवरी एनवायरमेंट में कीप योर आइडल्स कि अच्छा यार, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड जस्ट कीप टेकिंग लर्निंग एंड गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल। इट गिव्स अ लॉट ऑफ। सो आपने अगर देखा कि आपसे बेटर कोई बंदा है, जो कोई एक चीज में या फिर कोई कोई एस्पेक्ट्स में आपसे ज्यादा बेटर है, तो आप काफी चीजें तो आप ऑब्जर्व करके देखते हो, काफी चीजें शायद आप उससे बात करके समझते हो। इसके अलावा और किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कि उसके पास ये चीजें मेरे से बेटर है, या फिर उनसे सीखना भी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, वो भी एक अलग बात है। Sure. So I think Bhave, the way to look at it, right, कि आपको कुछ लगेगा जैसे कोई बहुत फिट है, कोई काम में बहुत अच्छा है, कोई आपको लग रहा है इज मोर हैप्पी। तो कुछ कुछ जगह से ये फंडा निकालने हैं, क्योंकि जैसे मेरे को समझ में आता है, जैसे समवन हैज टू मच मनी बट उनके पास टाइम ही नहीं है, या पूरा टाइम स्ट्रेस में है। तो अभी मेरा लाइफ का ऐसा गोल बन गया है कि सस्टेनेबली तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करना, पैसा बनाना, खुश रहना। तो मैं एक बहुत ही अलग फेज में रहता हूँ लाइफ में, कि मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ सबको और देख सकता हूँ कहाँ से किस किस की गुडनेस कैसे आ रही है, कौन किस पैरामीटर में ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। तो आई ट्राई टू स्ट्राइव फॉर बैलेंस, तो वेयर आई कैन गेट good in a lot of ways and not the best in everything. So it's just like looking at people, reading books, understanding के what is life. So basically थोड़ा एक broader aspect देखना life में, and try to cut out of the day to day rat race and like have bigger goals in life. So I think this just, it's an evolution over time. But luckily मतलब, or thankfully I'm in that place where I can think more holistically and have a more wholesome approach towards life. So example लेता हूँ, जैसे कि लास्ट जॉब जब मैं स्विच कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट से, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2x सैलरी का ऑफर था माइक्रोसॉफ्ट से अमेजोन में, एंड इंडीड में इट वाज a 50% हाइक. I let go of the Amazon offer, and because the work life balance in Amazon is bad and the pay was very very big, so it's not easy for people to let go of that. Plus जैसे Indeed में lay off हुआ, तो then I was like it's okay man, it's a job, ये चलेगी दूसरी आ जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब it's just evolution where you don't stress about anything in life, or you just want harmony in the world while still trying to do the best work and try to create a good quality of life. आपकी प्रायोरिटीज जब आपने करियर स्टार्ट किया था अपना, वो टाइम पे कैसे थी और अभी कैसी है, आपको उन सब में कोई डिफरेंस दिख रहा है? That's a good question. So, see, जब करियर स्टार्ट किया था तो आई थिंक इट वाज मोर लाइक जस्ट हैव फन, ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एंड जस्ट गो विद द फ्लो. नाउ आई थिंक it has changed to, I need to create more impact, I need to be more accountable for my time, I need to be more productive, I need to put in efforts to make the world a better place. So abhi, earlier it was more of just doing something and learning. Now I think it's more of outcome and impact. The learning of course continues, because without learning like we will just stagger and like die. But I think it's more like I try to think about how my time is going, what is the value I'm getting out of my time. So more impact conscious, more performance conscious. Earlier I think I was just like a free bird. Now I'm a free bird with some direction. What changed this perspective? I think maybe like I'm a dad, I have a wife, so thoda sa it's like you want to ensure like you do the best for your family. And plus, I also think I can create a lot of impact in the world. So I think I'm just starting out in a way. So
I really feel that responsibility that, hey, if you have enough money, enough skill, like you can really do a lot of things in the world. So that responsibility also comes, like, I think at a very, very next level, that change the world, build amazing products, amazing companies. So I operate at some level and I think of 5 levels ahead. So it just, that's how I am. So that responsibility sort of helps me make that switch. आप जैसे आपने सोचा कि मुझे ये कंपनी में, आपको कब ऐसा लगता है, आप स्विच मारने से पहले क्या सोचते हो या क्यों करते हो आप स्विच कोई भी कंपनी से? सो आई थिंक मेनली तो एक ही मैंने बड़ा स्विच मारा था, जो कि खुद से सोच के, वो था माइक्रोसॉफ्ट से जब मैं छोड़ रहा था। नहीं तो एवरीवेयर देवर सम ट्रिगर्स, इधर पे और वर्क वाज नॉट गुड और फंडिंग नहीं मिल रहा था। ओनली माइक्रोसॉफ्ट वाला स्विच था जो कि मैंने सोच के मारा था कि हाँ यार, अब स्विच मारते हैं। अदर्स आर ऑल टाइमली, और लाइक इंडीड में ले ऑफ हुआ, अभी तो थिंग्स आर गुड एट पेटीएम। So there is no, I don't think, basically it's like, as long as there is learning, you're doing good work, you're creating great impact, the company culture is good, you are making decent money. I don't worry about making too much money, but at least some decent money. uh, if these things are going on, I don't think about switch. And once if things change, then I try to see if can they be course corrected. Can you still try to, say, change a team, get another project, fix something, ask for a raise, ask for a promotion. अगर कुछ भी नहीं हुआ ट्राई करके भी, then, or if you get a layoff, so then of course, then these are the triggers to look for a new job. And how do you go about looking for a new job? Sure. So I think it's a long process. So you first, like, you will have to ensure the resume is in shape. You will have to start preparing for interviews, and first you will try to reach within your network. Like if you have, say, 20-25 knowns or friend folks, are there openings in their companies? Or you will check, especially LinkedIn has a lot of good quality jobs. So but LinkedIn applications may not work, so you find those leads on LinkedIn and then reach out to employee referrals through your network, or maybe reach out to some senior people in those companies with very specific targeted letters that, hey, why you are a good fit for the company, and sort of try to create a personal repo. I think LinkedIn and personal connections and employee referrals, these are the primary ways. Or maybe if you have connections from your previous companies, your ex managers or people who have their own companies now, so that also is a good segue. So I think these are the 3-4 broader categories in which at least like you start the job search. अ, जब आप किसी को हायर करते हो तो आप कौन से पैरामीटर्स पे आप उसको इवैल्यूएट करते हो? Okay. So see, whenever we hire someone, right, पहले तो we look at कि क्या रोल है, क्या expectations है रोल की, कि कितना seniority level है, क्या हम expect कर रहे हैं, and then like you do some interviews with the candidate. तो I think 3 key parameters होंगे maybe, कि what is their background, उन्होंने क्या वैसा काम किया है, अगर fresher है तो फिर वो expectation नहीं होंगी. So what skills do they bring to the table, के जो भी evaluation के product skills, root cause analysis, problem solving, metrics, जो भी skills चाहिए, तो background plus पहला हो गया background plus previous experience, क्योंकि उसके आप डिस्कशन करते हो कि आपने क्या काम किया, क्या इम्पैक्ट था, लर्निंग्स, फेलियर्स, एवरीथिंग. सेकंड, रोल स्पेसिफिक असेसमेंट, क्योंकि उस रोल के लिए आप काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, राइट? सो वो थोड़ा सा इवेल्युएशन करना पड़ेगा. एंड थर्ड इज रियली अबाउट द हाउ good are the communication skills, or how much coachable that person is, or will they be a culture fit or no, and maybe what is their passion or motivation for the role. So that's all the soft skill and culture match. So these are the 3 pillars: their background experience, role specific skills, and third would be their culture and passion or motivation for the role. So I think these are the 3 pillars primarily which we evaluate. आपने काफी सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है अपने एक्सपीरियंस के अंदर.
मुझे ये जानना था कि कोई भी स्टूडेंट आइडेंटिफाई कैसे करता है कि उसको कौन से रोल में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये शायद पता हो कि उनको कौन सी कंपनी में काम करना हो, कि फेसबुक शायद अच्छी है, अमेजोन अच्छी है, फैंग कंपनीज, एमबीबी फर्म्स, उनके दिमाग में ये आइडिया होता है कि ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे काम करना है, बट रोल्स के बारे में वो कैसे सोचना चाहिए। गुड पॉइंट। सो आई थिंक इसमें भव्य देर आर, मैं थोड़ा सा ना फ्रेमवर्क सेट करने का ट्राई करता हूँ, राइट, कि हम और अपनी मैंने जो लाइफ में सीखा है, राइट, कि क्या कर सकते हैं ट्राई। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा काम ढूंढना है जिसमें कि मजा आए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना है। अगर शॉर्ट टर्म में हम ऐसी चीज में घुस गए, मान लो किसी को बहुत इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, ठीक है, बट एक कंसल्टिंग के जॉब में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, मैं जैसे जैसे घुस गया ना, मेरे को मजा आ रहा है, तो मेरा लॉन्ग टर्म करियर खराब हो गया। तो करियर को 15-20 साल के हिसाब से सोचना चाहिए। 30-35 साल का तो मैं बिल्कुल प्रोपोनेंट नहीं हूँ, आई एम ए ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ फायर। तो 15 से 20 साल में कैसे बड़ा पैसा बना के रिटायर होना, वो सब कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ऐसा पार्ट ढूंढो जिसमें इंटरेस्ट हो। और देखो सबको इंटरेस्ट होता है, कोई राइटिंग अच्छी करता है, कोई सिंगिंग करता है, किसी को डेटा में इंटरेस्ट है, किसी को सेल्स में। और अब इंटरनेट दुनिया है, राइट, तो अच्छे पॉडकास्टर भी हो तो आप ये शरण हेगड़े या बियर बाइसेप्स बन सकते हो, राइट। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, लाइक अच्छा डांसर भी इतना पैसा कमा सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। शाहरुख खान देख लो क्या कर रहा है, खेलने में अच्छे हो, कुछ में भी चीज में अच्छे हो तो आप करियर बना सकते हो। तो पहला ये। दूसरा, आपको 2-3 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। क्या होगा कि मान लो आपको 1-2 चीज में इंटरेस्ट है, बट जरूरी नहीं उसमें करियर बन जाए, तो आपको 2-3 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। तो इट्स ओके, कोई रैट रेस नहीं है, मतलब आप 2-3 साल ट्राई करो। अच्छा, आप मान लो किसी को आईएएस की तैयारी करनी है, मेरा बहुत मन है, तो 2-3 साल आप ट्राई करो, फिर आप कुछ एक आधा बैकअप रखो। तो कोई हरी में मत रहो, 3-4 साल दो अपने आप को अच्छे से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गेम है, राइट। हमने मतलब 2-3 साल हम फिगर कर लेंगे तो इट्स नो प्रॉब्लम। दूसरा, फाइंड ट्राई 2-3 थिंग्स सो दैट एक चीज में पता चलेगा किस चीज में अच्छे हो, आगे उसमें बढ़ सकें। और थर्ड वही के जो चीज में इंटरेस्ट हो उसमें करियर बनाने का ट्राई करो। नहीं तो फिर वो 3-4-5 साल बाद। एंड आई इंटरेस्टिंगली, जैसे मैं काफी कंसल्टिंग भी करता हूँ ये टॉपमेट वगैरह पे, पिछले 3-4 एंगेजमेंट ऐसे हैं वेयर पीपल आर अर्निंग वेरी हाई सैलरीज बट दे आर नॉट हैप्पी, दे आर स्ट्रेस्ड, कुछ इंटरेस्ट नहीं है आउटसाइड वर्क। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज के ऐसे लोग आ रहे हैं, IIT IIM, IIT ISB, मेरे लेवल के लोग दूसरी कंपनी में। मैंने कहा ये क्या मेरे से पूछने आ रहे हैं, मतलब ऐसी कंपनी में मेरा इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाता है, बट दे आर कमिंग यार अंकित तुम खुश कैसे हो, तुमने इतना पैसा कैसे बना लिया, और मैं लाइफ में क्या करूं, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे आई एम नॉट किडिंग, मेरे पास इतना काम होता है, मतलब आउटसाइड ऑफिस भी, के मेरे को 10 दिन की छुट्टी मिल लेना, मैं अपना काम कर लूँ बैठ के। आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन माई लाइफ। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो के लाइफ में लाइक हैप्पीनेस ढूंढना बहुत जरूरी है और पैशन ढूंढना जरूरी है। उसमें फिर अगर करियर बन जाए तो इट विल बी रियली ग्रेट। सो अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या वो किस तरह से वो जान सकता है कि कंपनी में कैसे तरह के रोल्स होता है, उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी, या कैसे काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल टिपिकली हमें कॉलेज में सिखाया जाता है कि अगर आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, यू रीच आउट टू पीपल कि मुझे आपकी कंपनी में काम करना है, मुझे ये एक्सपीरियंस है, और उसके हिसाब से वो जो रेफरल देता है उसके हिसाब से आप बात करते हो, फिर इंटरव्यू, फिर काम, और काम में जाके आपको शायद पता चले कि एक्चुअल एक्सपेक्टेशन या एक्चुअल वर्क क्या है। जैसा कि वो बोल रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है वो। Okay. सो इसका कोई बेटर आपके एक्सपीरियंस में कि कैसे हम फिल्टर कर पाए कि इनिशियली कि कैसा एक्सपेक्टेशंस हमें रखने चाहिए। गॉट इट। सो आई थिंक इसमें एक ही लाइन का आंसर मैं दूंगा कि रोल और काम चेस करो, कंपनी नहीं। एग्जांपल लेता हूँ, मैं फेसबुक में ऑपरेशंस का काम करता था, वहां से क्लियर टैक्स में गया, फिर मैं प्रोडक्ट का काम करना है। क्लियर टैक्स प्रोडक्ट का काम कम से कम 10x बेटर था फेसबुक के ऑपरेशंस के काम से, पे भी बहुत बेटर थी। बट इमेजिन करो किसी को बोलो मैं फेसबुक से क्लियर टैक्स गया हूँ 2014 में, लोग सोचते थे अबे पागल हो गया यार, ये क्या स्विच कर रहा है तूने। सो रोल और काम चेस करो, कंपनी मत चेस करो कभी। अच्छा काम करोगे तो, अगर मान लो बढ़िया प्रोडक्ट मैनेजर का काम करते हो कोई भी कंपनी में, फिर आप दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो जहां पे वैसा रोल चाहिए हो, बट फोकस ऑन द रोल एंड
the work which you will be doing. Don't focus too much on company will be secondary. Primary focus should be the job and the role and the pay and impact and quality of work. uh, Companies like can be secondary. At least that's my thinking. Actually, no, that is on point. Actually, that really solves lots of problems which lots of students have. काम अच्छा ढूंढो, जैसे कि From your आपको मान लो मार्केटिंग में इतना इंटरेस्ट है तो मे बी फिर फेसबुक या गूगल में वो रोल हो तो उधर अप्लाई कर लो, बट ऐसे मत करो यार मेरे को फेसबुक में जाना है, अब मैं क्या करूं कैसे करूं. सो लीड विद द रोल बिकॉज दैट विल हेल्प यू कन्वर्ट द इंटरव्यू एज वेल, बिकॉज व्हेन यू गो इन देयर यू नो योर व्हाई, यू नो योर स्किल्स, यू नो व्हाई यू विल बी अ गुड मैच फॉर द कंपनी, एंड वो इन चीजों पे इवेलुएट करेंगे ही आपको, नहीं तो आपको कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे आप इंटरव्यू. आपने जितने लोगों को टॉपमेट पे कंसल्टिंग की है, तो आपको सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं? यार वो आई थिंक इट कीप्स वेरिंग. पहले मतलब डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक रीच आउट, दे आर ट्राइंग टू मूव टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बट नाउ कुछ कुछ जो नए लास्ट 3-4 कंसल्टिंग थे, they were like, Ankit, how do we inculcate more interests out of our job? Or people were looking to like venture into real wealth creation. So it really depends on the target audience. So it keeps on varying. You seem to be a huge proponent of FIRE, retiring early, financially independent. So, how did you get into this particular journey? Sure. So this also was very interesting. मतलब so my focus is more on financial independence. मेरे को काम करने में बहुत मजा आता है, बट ये हो कि आप अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करो. और खासकर जैसे हमारे टेक में इतने ले ऑफ होते रहते हैं, राइट? सो आई हैव सीन पीपल गेट वेरी स्ट्रेसफुल दिस दैट. सो मेरा प्रिंसिपल रहता है कि आप पैसे के लिए काम मत करो, उस लेवल तक रीच हो जाओ. शुरू में तो आपको काम करना पड़ेगा, बट वंस यू कैन बिल्ड सम वेल्थ, तो यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ए जॉब जस्ट फॉर रनिंग योर हाउस होल्ड. तो दैट्स वाई आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ FI और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. मैं इंस्पायर कैसे हुआ? आई थिंक मे बी व्हेन आई वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट, मैंने देखा यहाँ पे लोग जो 10-10, 15-15 साल से हैं, सब लोग ही बहुत अमीर थे. लाइक दे हैड इक्विटी ऑफ लाइक ह्यूज करोड़ों में, लाइक लॉट ऑफ मनी. तो देन आई वाज लाइक मैन, ये लो, और कोई डर नहीं लाइफ में, बस मजे से काम करो. कुछ मतलब यू फियर बिकम्स लेस व्हेन यू हैव मोर मनी, बिकॉज आई थिंक मनी सॉल्व्स फॉर ऑल 90-95%. जो खिटपिट कि ये खरीदूं वो खरीदूं, जैसा भी यहाँ पे आया मैं वी वर्क में, 1000 रुपए का पास लिया, वो पेमेंट फेल होगी, मैंने कहा दोबारा ले लो यार, कुछ नहीं होता. सो इट्स लाइक you can focus on the things which matter more in life. So in Microsoft I saw people had made a lot of money. So then I was like, कैसे किया, क्या हुआ ये? Then like equity है, बस stock से इतना पैसा बन गया. Then I became like, wow man, ये तो बड़ा interesting चीज है. So I read a lot of books, saw a lot of podcasts, कुछ mentors मिले, फिर समझ आया कि हाँ यार, अच्छी इक्विटी खरीदते रहो and or buy land or basically assets which multiply over time, and कंपाउंडिंग समझ आई, रूल ऑफ 72 समझ आया. तो देन धीरे धीरे आई बिकेम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर. सो या आई थिंक दैट्स हाउ a lot of the thinking and the journey to wealth creation started. आपने जैसे कहा कि एक टाइमलाइन अगर आप वेल्थ क्रिएशन की पकड़ के चले, जिसके हिसाब से आप अपना करियर, अपना इन्वेस्टमेंट भी मैनेज कर रहे हो. सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योरसेल्फ इफ यू वर स्टार्टिंग your career, or how would you have shaped it differently? So I think the way I look at it, पहले 5 साल तो सिर्फ करियर पे फोकस करो कि करियर बड़ा बनाना है, कि मैं बड़ा पैसा कैसे कमा पाऊँ और इंटरेस्टिंग काम कैसे कर पाऊँ. क्योंकि अगर आप पैसा कमाओगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो और अगर आपको काम में मजा आएगा तो करियर भी लंबा होगा, करियर लंबा होगा तो पैसा भी कमाओगे, इन्वेस्ट भी करोगे. तो जैसे मैं बताता हूँ, पहले आई थिंक 35 का जब तक मैं हुआ था, मेरे को बड़ा होना अच्छा नहीं लगता था एज में. नाउ आई एम 36. बट पिछले 2 साल से जब भी मेरी उम्र बढ़ती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बर्थडे पे, क्योंकि मेरे को लगता है मैं दिन बाय दिन अमीर होता जा रहा हूँ, बिकॉज कंपाउंडिंग हैज स्टार्टेड किकिंग इन एंड एवरी डे यू आर जस्ट बिकमिंग रिचर बाय द डे.
तो 2 चीज़ें उनको बोलूँगा कि शुरू में तो फ़ोकस करो करियर पे, ताकि करियर थोड़ा सेट हो जाए, ताकि अच्छा कैश फ्लो आता रहे। दूसरा पैसिव शुरू कर दो, इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, व्हाटएवर, ताकि 5 साल में भी थोड़ा कॉर्पस बन जाए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितना भी आप 20, 30, 40, 50 डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी, मंथली एसआईपी कर सकते हो। बट 5-7 साल बाद आप पढ़ना, रिसर्च करना कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या और इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या एक्सप्लोर करे जा सकते हैं, खुद अंडरस्टैंडिंग करना। बट 5-7 साल तक पैसिव इन्वेस्टिंग करो और अपना करियर पे फोकस करो, बाकी चीजें देन कैन हैपन इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस। आपने जितने अर्ली करियर फोक्स को देखा होगा, जिनके साथ इंटरेक्ट किया होगा, आपके हिसाब से उनके क्या अंडरस्टैंडिंग गलत होती है या फिर क्या मिसकंसेप्शन होता है जब वो लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं? आई थिंक 2 चीजें बोलूंगा मैं भी। एक तो ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब जितने मैं यंग बच्चों से बात करता हूँ, 22-23 साल के, अमेजिंग थिंकिंग एंड वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। आई थिंक जो लैक करते हैं मे बी थोड़ा सा हर चीज जल्दी चाहिए। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना अब वो पेशेंस वाला गेम नहीं रहा। जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, वो अभी 1 साल पहले ग्रेजुएट हुए हैं, बोलते हैं अंकित गूगल पीएम बनना है, और अभी वो मान लो एक ऑपरेशंस में है। मैं बोलता हूँ यार 3 साल में बन जाओगे, 4 साल में बन जाओगे, पाथ बना के चलो कि भाई उस रोल के लिए क्या स्किल्स चाहिए, तो हम तुमको काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्मार्ट लोग हैं, तो जर्नी बनाते हैं। फिर बेसिकली लोगों को जल्दी है। आई थिंक पीपल वांट इमीडिएट कि यार फटाफट पैसा भी बन जाए, फटाफट करियर भी बन जाए। पेशेंस है ना, मतलब वो स्लोली चीजें होती हैं, तो वो आई थिंक एक चीज है थोड़ी सी। तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे आर वेरी अजाइल, दे आर इनोवेटिव, बट आई थिंक दे लैक पेशेंस। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है चीज़ों में। मेरे को भी लगता है कि आई शुड ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम। मैं भी कई बार फास्ट मूव कर जाता हूँ, बट जब तक टाइम नहीं लगाओगे, चाहे इक्विटी हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, स्किल्स हो, जल्दी में रिजल्ट नहीं आते। तो वो एक कोट है ये बसंत महेश्वरी का कि पैसा ज़्यादा बनाना है, जल्दी नहीं। मेरे यहाँ पैसा ज़्यादा बनाना है जल्दी, तो इट्स लाइक फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म, दैट्स वेयर more of everything can happen. I think that is one thing which is lacking there. हेल्प कैसे मांगनी चाहिए, या आपको कभी कोई गाइडेंस चाहिए कोई मेंटर से या किसी से भी? फॉर एग्जांपल आपको अपना काम ही शायद सही नहीं लग रहा, या फिर आप किसी और को एडमायर कर रहे हो, जो कोई जिसके पास वो आउटकम्स है जो आप अचीव करना चाहते हो, सो हाउ डू यू रीच आउट टू देम, हाउ डू यू आस्क फॉर हेल्प टू देम, व्हाट इज द बेस्ट वे? So इसमें डिपेंड करता है कि आप किससे रीच आउट करने का ट्राई कर रहे हो, विद इन योर वर्क फोर्स, विद इन से ऑफिस में, कोई दूसरी कंपनी में, आपकी अपार्टमेंट में कोई और, या इन सम अदर प्रोफेशनल सर्कल। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन के इधर यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू समवन। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, से मान लो ऑफिस में अपने, तो अगर आपको कोई लग रहा है कि यार दूसरी टीम में कोई मैनेजर है, आपका पीयर है, जिससे कि यू रियली वांट टू इंटरेक्ट, तो 2-3 चीजें होती हैं। देखो, एक तो कंपनीज कुछ सेशंस भी करती हैं कि फॉर ग्रूमिंग, मेंटरिंग, सो यू कैन प्रोफेशनली रीच आउट टू समवन, गेट हेल्प। You can go to networking events where you talk to people, start connections, or you can even say meet। आप पेंट्री में हो तो किसी को बोल सकते हो हे, जैसे हमारी सोसाइटी में एक अंकल है, मतलब ही इज ओल्ड एंड वेरी फिट, तो वो उस दिन अंकल नीचे घूमते, मैंने कहा अंकल क्या बात है सर, आप तो बहुत फिट हो, क्या क्या करते हो, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। तो आई थिंक इट्स ओके टू रीच आउट टू पीपल, ट्राई टू हैव जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, एंड इट रियली डिपेंड्स आप किससे रीच आउट कर रहे हो। बट ऑफिस एनवायरनमेंट में रीच आउट करना ईजी है, लिंक्डइन वगैरह पे मुश्किल होता है। जैसे मेरे को भी मैनी टाइम्स पीपल रीच आउट, बट मैं उनको चैट पे रिप्लाई कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार देखो, कॉल के लिए इतना टाइम नहीं है, और अदरवाइज मैं बोलता हूँ यार तुमको इतना डिस्कशन करना है तो फिर यार गो एंड बुक ए सेशन ऑन टॉपमेट। So now a lot of access is there via standard platforms. So people can actually reach out, because if you are serious that you want a lot of time from someone, right? So it's good to go through a formal channel. So I think yeah, these are some of the ways, but most important thing is having a conversation, and don't be have fear of rejection. मैं भी इतने लोगों को पिंग करता हूँ, मेरे को रिप्लाई नहीं आता, इट्स ओके यार, दे मस्ट बी बिजी यार, इतना टाइम नहीं दे पाते, तो मैं भी रिजेक्ट करता हूँ लोगों को, मुझे भी रिजेक्शंस मिलते हैं। सो डोंट टेक रिजेक्शंस एज पर्सनल, एंड डोंट हैव फियर कि यार उसने रिप्लाई नहीं करा तो क्या होगा।
सो कीप ट्राइंग. 10 लोग को रीच आउट करोगे तो 2 या 3 लोग तो रिप्लाई करेंगे, राइट? सो आई थिंक, एंड रेस्ट इज as much as conversations you can have with people. I think these are the few things which typically work. जनरली स्पीकिंग हमारे एज ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स प्रिफर टू हैव एवरीथिंग. पीपल वांट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कि कैसे करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर जॉब की बात करो, दे वुड आइडियली प्रिफर कि कोई उनको सामने से कोई जॉब ऑफर दे दे, और अगर उनको कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे कि पहले आप इस बंदे को रीच आउट करो, ये स्पेसिफिक मैसेज टाइप करो, इस तरह का रेज्यूमे लो, ये टेम्पलेट है, देन दे वुड एक्चुअली ट्राई टू टेक द एफर्ट ऑफ डूइंग दैट. व्हाट डू यू सी कि इसमें क्या गलत हो रहा है, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, या फिर अप्रोच गलत है, या कैसे हैंडल करना चाहिए? बिकॉज ये बाद में आपके बाकी सारे कामों भी ये सेम पैटर्न रिफ्लेक्ट होता है, एंड आपको एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है. सो आई थिंक सिंपल एक लाइन का आंसर है कि टेम्पलेट अगर फॉलो करेंगे ना तो कुछ होगा नहीं लाइफ में. तो अपनी जर्नी बनानी है, अपनी यूनिकनेस ढूंढनी है लाइफ में. जैसे कि आपने देखा होगा जोमेटो पे लोग क्रिएटिव्स बना के डाल देते हैं और दीपेंद्र लिंक्डइन पे जॉब दे देता है. तो इतना पैशन शो करना पड़ेगा कि यार मैं इतना बढ़िया हूँ इस चीज में. उस पे आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, आर्टिकल्स डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, कि आज की दुनिया ना हो गई है पुल की दुनिया. पहले होता था पुश. एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ. आई थिंक लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, उबर का रिक्रूटर का आया इन मेल और मैंने कहा हाँ यार चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं. कुछ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ जब इंडीड ले ऑफ वगैरह हुआ था. मैंने अप्लाई करा है रोल के लिए, एम्प्लॉय रेफरल से रिजेक्ट. कंपनी पे अप्लाई करा, वो तो देखते ही नहीं. और इधर वो सेम कंपनी ने, दूसरा रिक्रूटर ने मेरे को रीच आउट करा और इंटरव्यू स्टार्ट भी हो गया. ऑफर नहीं आया, अलग बात है, रिजेक्ट बहुत हुआ हूँ लाइफ में. बट आजकल का जमाना पुल का, पुश वाला जमाना खत्म हो चुका है. तो एप्लीकेशन जाएगी तो कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन आएगी, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि दूसरे का इंटरेस्ट हो या बोले कि हाँ यार तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ओके सेंड मी एन ईमेल. सो जितना ज्यादा हम एज अर्ली एम्प्लॉयज भी और स्टूडेंट्स भी ऐसा काम कर सकते हैं कि यार देखो मैंने कितनी बढ़िया चीज करी है, नाउ आई हैव मोर क्रेडिबिलिटी और यू कम टू मी नाउ. सो वर्क ऑन वेज टू क्रिएट पुल एज कंपेयर टू ए स्टैंडर्ड पुश. दैट इज व्हाट विल रियली मेक इट और ब्रेक इट फॉर अस. That is really, really amazing. आपने आपकी जो स्टाइल है कि आप अपने रिजेक्शन को जिस तरह से एक्सेप्ट करते हो, जिस तरह से आप उन्हें डिस्क्राइब करते हो, काफी यूनिक है जितना मैंने देखा है उसके एक्सपीरियंस में. Usually people avoid speaking about the rejections, avoid speaking about the failures, but you actually own up to it and actually accept those pretty well. But the problem is whenever people try to apply for the pull mechanism which you were referring to, कि आप अपना काम ऐसे दिखाओ कि लोग सामने से आपको रीच आउट करें, इसके अंदर दे डोंट नो कि कोई चीज काम करेगी या नहीं. काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई तो इनिशियली जोश में कुछ चीजें ट्राई कर लेंगे, बट इफ देयर इज नो ट्रैक्शन दे वुड जस्ट गिव अप एंड बैक टू स्क्वायर वन. श्योर, टोटली. तो भव्या मैंने व्हाट आई मीन टू से कि वो ट्रांजिशन है, राइट? एक स्पेक्ट्रम है. तो अगर मान लो किसी ने अप्लाई भी कर रहे हो, मान लो आपको कोई कंपनी मिली, मान लो कोई कैनवा कोई डिजाइन टूल बना रही है, ठीक है? तो एक तो तरीका मैंने रिज्यूमे लेके हे आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल, हियर इज माय एप्लीकेशन, सेंड. मान लो आपका 60-70% मैच भी है, ठीक है? बट एक दूसरी चीज हुई, आपने 2 दिन लगाए, एक प्रेजेंटेशन बनाया कि कंपनी क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, कंपटीशन क्या है, यूजर क्या है, और आपको क्या लगता है कंपनी बेटर कैसे कर सकती है. और 2 दिन वो आपने प्रेजेंटेशन बना के कंपनी को मेल भेजा, या आपने 2 घंटे रिसर्च करके इतना बढ़िया लेटर बनाया कि देखो मैं ये काम करा है, मेरी एक्सपर्टीज है, मैं इस कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और प्रूफ के लिए यू ऐड सम थिंग्स. तो जितना आप होमवर्क करके पर्सनलाइज करोगे अपनी लेटर को या उस पीपीटी को, या जैसे आप उसको रीच आउट कर रहे हो, द चांसेस ऑफ कन्वर्जन विल बी मच बेटर. क्योंकि 20 लोग का तो रिज्यूमे गया, बट वो देखना 2 लोग ने एक्स्ट्रा एफर्ट लेके कुछ कुछ चीजें हमें करी हैं. या कोई मान लो वो कंपनी है, मान लो कुछ जूसेस बनाती है, आपने बॉटल की शेप में अपना रिज्यूमे बना के उसको, और साथ में कुछ मतलब कुछ
सो द आइडिया इज कि यू हैव टू स्टैंड आउट इन लाइफ यार. मेरे को ध्यान है अभी भी, बहुत कॉमेडी लगेगा ये, बट जब एमबीए करी थी ना, तो उस टाइम कोट टाइट हो गया था, कोट पैंट वगैरह था कि यार, और पैसे तो लगाने नहीं. तो 3 दिन खाना नहीं खाया, रनिंग करी कि भाई 2-3 किलो वेट लूज करा. मैंने कहा पहला इंटरव्यू क्लियर करके आना है, इससे ज्यादा तो भाई रनवे नहीं है. आई एम नॉट किडिंग, जो कॉग्निजेंट आई थी, फर्स्ट कंपनी आई थी, मैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन बना के लेके गया था कि भाई वाई आई एम गुड फॉर यू एंड द रोल. वो भी हैरान हो रहे. मैं गया, मैंने कहा ये है माई प्रेजेंटेशन. आई एम नॉट किडिंग, इट इज लाइक 12 साल पहले, जब मैं हूँगा 22-23 साल का. तो वो बोलते प्रेजेंटेशन क्यों? मैंने कहा मैं बताने के लिए कि यार. एंड देन आई रियलाइज किया कॉन्ग्रेंट तो मतलब मेरा लेवल तो बहुत ही ऊपर है कॉन्ग्रेंट से. मैंने 1 साल में कंपनी छोड़ के आगे चला गया. तो विद इन 30 मिनट में पहला इंटरव्यू था क्रैक करके. एंड मेरे से ज्यादा स्मार्ट थे कॉलेज में, और अभी भी स्मार्ट लोग हैं, बट एक होता है ना इनिशिएटिव लेना, एक अंदर चुल रखना. तो एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन बना के लेके गया था कि वाई आई थिंक आई एम ग्रेट फॉर द जॉब, और आई विल बी अ गुड फिट, नॉट ग्रेट. एंड इट जस्ट हेल्ड मी क्रैक द इंटरव्यू लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो. एंड मेन पर पर्पस था कि कोट पैंट टाइट हो गया है, तो मतलब कैसे मैनेज होंगे इंटरव्यूज बाकी. तो तब भी मैं बना के गया था. तो मैं ये इट वर्क्स एक्चुअली, कि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करो, तैयारी करो, ऑलवेज लाइक फिगर आउट वेज ऑफ हाउ यू कैन स्टैंड आउट, बिकॉज एवरी वन कैन. लाइक आई एम नॉट किडिंग, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो पढ़ाई में उतने तेज नहीं है, बट वो कोई आर्टिस्ट्री में अच्छा है, कोई पोइट्री में अच्छा है. तो मैं बोलता हूँ जो भी चीज में इंटरेस्ट है तुम उसको अपना यूएसपी बनाओ. और अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ चीजें ट्राई करो, कुछ यूएसपी बन जाएगा. तो बस वही है. आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग योर इंटरेस्ट एंड बिल्डिंग गुड कैश फ्लो आउट ऑफ द सेम, सो दैट यू कैन गेट टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज वेल. आई थिंक शॉर्ट में यही है जिंदगी बस. मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए, कि या फिर आपको कुछ स्टैंड आउट करना भी चाहिए. आप, क्योंकि आपको तो कॉलेज कैंपस ये प्लेसमेंट्स में तो एक टिपिकल उनका रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है, यार बट फिर भी अभी आपने कुछ किताबें अलग पढ़ते करने रहता हूँ. का डिसाइड. हाँ, मेरे को ध्यान है, मैंने वो किताब पढ़ी थी डिफरेंशिएट और डाई. चेक करके देखना. सो देयर इज अ बुक डिफरेंशिएट और डाई, आई डोंट नो द ऑथर. तो उस बुक में यही था कि यार कुछ करो, अलग करो, हटके करो, सेम चीज सेम सेम नहीं करना. तो वो वहां से आई थिंक पिक कर लिया था. और अभी भी नई नई चीजें पढ़ता रहता हूँ. जैसे मेरी फेवरेट बुक तो है द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत. तो वहां से और बड़ी थॉट्स आते हैं कि यार बड़ी चीजें करनी है लाइफ में, बड़ा सोचना है. कुछ मेंटर्स मैनेजर्स मिले हैं इतने बढ़िया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में थे आसिम मित्रा. तो वो हमेशा बोलते थे अंकित स्टे हम्बल, स्टे एजाइल एंड थिंक बिग. तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग लाइफ में. तो वही आई थिंक लोगों से इंस्पायर होके, कहीं से कुछ बुक से उठा के, शेमलेस क्लोनिंग करके देखा है कि मोनिस पबराई बिलियनियर्स बन गए इन्वेस्टिंग करके, तो हम क्यों नहीं बन सकते? मतलब बिलियनियर तो नहीं बनेंगे, बट मल्टी मल्टी मिलियनियर तो बन ही सकते हैं. तो वही है कि लोगों से इंस्पायर हो और खुद की जर्नी बनाओ और सोच लंबी रखो, तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में. जी. तो इसके अंदर एक चीज देखने से ये समझ में आ रहा ना कि आपके पर्सपेक्टिव अलग करने के लिए आपको बुक गाइडेंस और मेंटर्स ये काफी हेल्प कर रहा था आपको, जो दैट आई आपको थिंक. क्राउड से थोड़े अलग पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने में हेल्प कर रहा था. करेक्ट करेक्ट. और दैट्स एक और चीज दैट्स मैं रियली बोलूंगा ग्रेट. कि एक और था कि वही है कि मेरे को फियर रिजेक्शन से डर नहीं लगता. मतलब रिजेक्ट होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो और वैसे इन जनरल भी मतलब चीज़ों से डर कम लगता है बेसिकली लाइफ में. तो वो भी है कि इट्स लाइक एंड ऑफ द डे इट्स लाइफ. मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मेरी टीम में ले ऑफ हुए, मैं खुद मेरी कंपनी में ले ऑफ हुआ था मेरा लास्ट. तो मैं बोलता है यार हम वी आर सो लकी, वी आर इन दिस लाइन. हम सोल्जर नहीं है जो लड़ाई पे जा रहे हैं, पता नहीं घर आए ना आए. जान तो हमारी सेफ है ना, मैक्स फायर कर सकते हैं. कोई गलत काम मत करो कभी भी, ताकि जेल ना जाना पड़े. उसके अलावा मजे करो यार लाइफ में. मतलब कुछ ना कुछ तो खाना तो खा ही लेंगे, जी तो लेंगे ही. तो वी आई फील के वी आर इन ए वेरी वेरी सेफ स्पेस, कंट्री लाइक इंडिया. जॉब्स विच आर सो कोजी, इतना बढ़िया ऑफिस एसी चल रहा है. तो ये सब चीजें मेरे को तो प्रिविलेज लगती हैं. तो इसलिए जॉब वॉब ये सब चीजें मतलब बहुत ही मेरे को लगता है कि दीज आर जस्ट इंसिडेंटल. कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में. आप स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहोगे कि उनको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, या फिर ये चीजें कुछ रिकमेंडेशंस फॉर स्टूडेंट्स अर्ली, वो अभी खुद का करियर स्टार्ट कर रहे हो? आई थिंक सॉर्ट ऑफ हमने पहले कवर किया कि
कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करो, 2-3 चीज़ें ढूंढने का ट्राई करो कि पैशन इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें करियर बनने का ट्राई करो, और जल्दी मत करो करियर बनाने में, 2-3 साल लो, 4 साल लो, क्योंकि 15-20 साल का गेम खेलना है, राइट? वो होता है ना कि पिच पे आप टिक रहे हो, पिच समझ रहे हो, रन बनाने की भी बारी आएगी, बट अब शुरू से रन बनाने के चक्कर में लग गए तो आउट हो सकते हो। तो टाइम लगाओ, बढ़िया करियर बनाओ जिसमें आप खुश हो, और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, और 3-4 चीजें ट्राई करो, जिससे कि आप एक आधी चीज जो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगी आप उसमें थोड़ा डेप्थ में जा पाओगे। तो ये चीजें करो एंड गो इन लॉट ऑफ डेप्थ इनटू एवरीथिंग। आई थिंक मैं शुरू में करियर में मैं फटाफट ये खत्म करो जल्दी करता था, डेप्थ में नहीं जाता था, तो बहुत फीडबैक मिला मैनेजर से कि यार डेप्थ में जाओ और अच्छे से काम करो, प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट बनना जरूरी है। तो आई थिंक यही मेन मेन प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो शायद मतलब हम कुछ और बेटर भी कर पाएंगे। We are in the end segment of the podcast. Sure. So we just like to cover key. What were the decisions that you are most proud about in your life? Specific decisions. I don't think so. I have done anything as such, like, okay, or I have done like something which is maybe few things at least in the last couple of years. I've helped like few folks really found help them find their career calling. So I think that is one thing which maybe I might be proud. Nothing from career wise, nothing as such from professional side. But yeah, I think maybe 5-6 people have really helped them find their career calling, help them say move into like some very amazing roles. Like one lady I helped move from consulting to product management, which she wanted. So she got a almost 100% place pay bump. So I was able to help her, and so I think that is one, that helping some people really make a big leap in their career, or like I actually helped one person who was not happy in his life. He was doing a very good job, so helped him switch to some other career with more work life balance. So I think that's are still some of the places where I have led to some impact, but I think it's a long way to go. I am just still getting started. That's how I look at it. Uh, and finally, what kind of people would you like to help as a mentor, as a teacher? Do you have any preference about what kind of students that you would prefer to help or ideally want to help? Sure. I think the primary set of folks are folks who have some fire, but they are not able to pursue the path which they are interested in, or they are trying, not able to get to some outcomes, or they are missing some direction. Like, so, but people need to have some sort of fires. They want to try some things. Like I've helped people decide between say some US Ivy League MBA versus ISB versus say Microsoft PM role, and thought in details के क्या benefit हो सकता है किस चीज का, या इंडिया वर्सेस यूएस कैसे करना है. तो lot of times it's like you have something in mind but you are not able to navigate to the next step. That's where I think I am able to help more. But if there is no fire, you are not trying anything, like there's no magic wand which I have. But if you have fire in your belly and you are confused, you are stuck, that's where with some of my experiences, and I think I have talked to 1,000+ folks in my life. Because earlier I used to do work with a platform where I used to get every week 2-3 calls, and I think on my own I have done 300-400 consultings and things like this. So I think cumulative experiences of talking to people over years, uh, that sort of I am able to bring some empathy to the room and sort of able to guide some of these folks. That would be all. Thank you so much, Ankit, for being here, for taking the part in this. And your insights were really amazing. The way you covered all the nuances of finding the job, of getting the right guidance, the importance of the right guidance, of getting a perspective different from the masses, of reading books, of having a proper career path, a timeline with you of how you would like to cover your life, the way you should navigate your career. Uh, Thank you so much for this No amazing worries, session. no worries, Baba. Thank you so much, man.